मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिम जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज, हम सभी लोगों ने आकाश देखा है और आकाश में घिरते हुए बादल देखे हैं। और इतना ही नहीं, हमने बादल हटने के बाद आकाश को फिर से ज्यों का त्यों स्वच्छ और निर्मल भी देखा है। क्या हमें आकाश और घिरते हुए बादलों से कोई संदेश नहीं लेना चाहिए? हमने तालाब देखा है, वो जब शांत रहता है तब उसमें हम अपना चेहरा देख पाते हैं, और जब हवाएं उसमें तरंगें पैदा कर देती हैं तब तालाब में हमारा अपना स्पष्ट बिंब नहीं दिखाई पड़ता है। जीवन में भी ऐसा ही है। जब हमारे भीतर कामनाओं के बादल घिर जाते हैं, इच्छाओं के बादल घिर जाते हैं, तब हमारी जो निर्मलता है, जो आकाश की तरह है, वो हमें नहीं दिखाई पड़ती है। हम उसे खो बैठते हैं। ऐसे ही जब कामनाओं की तरंगे हमारे भीतर उठती हैं, मन के भीतर, तो हमें अपना ही चेहरा, जो कि बहुत साफ सुथरा है, वो नहीं दिखाई पड़ता। हमारे मन में ये जिस तरह से इच्छाएं और कामनाएं निरंतर उठती हैं, जो हमारे मन को विकृत करती हैं, क्या उनको जीतने का कोई उपाय है, या कि ये सदा से हैं और सदा रहेंगी? आत्म सुख क्या इन इच्छाओं के चलते हमें प्राप्त हो जाएगा? क्या संसार के दुखों से हम इच्छाओं के चलते बच पाएंगे? हमने पिछले दिनों जब ये तय कर लिया है कि हमें आत्म सुख पाना है और संसार के सुखों के पीछे दुख बहुत है, वो दिखता नहीं है, दिखता पहले सुख है, बाद को मिलता दुख है। जब हमने ये बात बहुत अच्छे से समझ ली है, तब फिर हमें ये भी जानना जरूरी है कि उस आत्म सुख को पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और कामनाओं से घिरते हुए मन को बचाना पड़ेगा, उसे निर्विकार बनाए रखने का प्रयत्न करना पड़ेगा। चाहे वो साधु हो या कि श्रावक हो, दोनों के जीवन में ऐसी निर्विकार अवस्था ही उसे आत्म सुख दे सकती है, और यह कि उसे संसार के दुखों से बचा सकती है। जिसकी दृष्टि जितनी निर्मल है, जिसका मन जितना निर्मल है, हमें वो व्यक्ति उतना ही सुंदर मालूम पड़ता है, उतना ही वो सुखी जान पड़ता है। छोटे से बच्चों के अंदर क्यों हमें वे बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं, क्यों वे हमें बहुत सुखी मालूम पड़ते हैं? उसका कारण यही है कि वे अत्यंत निर्विकार हैं। क्या ठीक वैसा ही चित्त, क्या ठीक वैसा ही मन
हमारा नहीं हो सकता। तो क्या हम बचपन से बड़े होने पर विकारों से ही घिरते चले जाते हैं? पर हम मानते तो ये हैं कि हम बड़े हो गए हैं और ज्यादा पहले से बेहतर हो गए, पर लगता तो नहीं है। बचपन में हम जितने कम झूठ बोलते हैं, बड़े होने पर उतने ही हम झूठे हो जाते हैं और बहुत झूठ बोलने लगते हैं। बचपन में हम जितने सच्चे होते हैं, बड़े होने पर उतना ही हमारे हाथ से सच गायब हो जाता है। बचपन में क्षण भर को गुस्सा आता है, बाद में फिर उतना ही प्यार ज्यों का त्यों बना रहता है। बड़े होने पर तो इतना गुस्सा कर लेते हैं कि कई कई दिन तक बना रहता है। अरे इस तरह से तो हमने बड़े होकर के शायद अपने मन को निर्मल बनाने की अपेक्षा और ज्यादा विकृत बना लिया है। ऐसा हमने कभी विचार किया क्या? करना तो चाहिए कि मैं जैसे जैसे उम्र की अपेक्षा से बड़ा होता जाऊं, मेरे भीतर उतना ही निर्विकार अवस्था प्राप्त होती जाए। पर देखने में तो उल्टा ही आता है। जितने हम उम्र में, अनुभव में और ज्ञान में वृद्ध होते चले जाते हैं, उतने ही हम निर्विकार न होकर के विकारों से ग्रसित हो जाते हैं। कैसे करें जिससे कि हम निर्विकार हो सकें? अकेली इच्छाएं ही हमें विकृत नहीं करती, हमारी जो कषाएं हैं वे भी हमें विकृत करती हैं। लोभ भी हमारे मन को विकृत करता है, माया और मान और क्रोध भी हमारे मन को विकृत करता है। और शायद इन्हीं कषायों के चलते हमारे भीतर इच्छाएं उत्पन्न होती। इच्छाओं का अगर कोई स्रोत है तो वो ये कषाएं ही हैं। तब इन कषायों से मुक्त होने के लिए या विकारों से मुक्त होने के लिए क्या उपाय है? तो आचार्य भगवंतों ने तो अपने तरह से उपाय बताई हैं। हमने बहुत सामाजिक रूप से भी देखें तो इसके उपाय समाज के स्तर पर भी हमने किए हैं। अपने विकारों से बचने के लिए शायद ये व्यवस्था हमने बनाई होगी, संबंधों की व्यवस्था अपने विकारों से बचने की व्यवस्था है। और फिर अनुव्रत अंगीकार करना भी, और फिर प्रतिमाएं अंगीकार करना, और फिर महाव्रत ग्रहण करना, ये शायद एक एक सीरियली हमें विकार से मुक्त करने की प्रक्रिया ही तो है। संबंध कैसे हमें विकार से मुक्त करते होंगे, कभी सोचा? सोचना चाहिए। किसी को एक बार बहन कह दिया, उसके बाद पूरे जीवन भर कभी सामने देखने में आ जाए तो मन उसके प्रति निर्मल ही बना रहता है, विकृत नहीं होता। किसी को एक बार मां कह दिया, किसी को एक बार बेटी कह दिया, तो उसके बाद जब जब भी उस पर दृष्टि जाएगी मन प्रफुल्लित होगा, मन विकृत नहीं होगा, मन अत्यंत प्रसन्न और आत्मीयता से भरा होगा, विकृतियां गायब हो जाएंगी। ये संबंध पहले नहीं हुआ करते थे जब भोग भूमि होती थी। जब कर्म भूमि आई, भगवान ऋषभ देव ने सबसे पहले, जो कि कुलकर की तरह भी थे और तीर्थंकर की तरह भी थे, उनके पिता भी कुलकर थे, और उन्होंने ही इस समाज की व्यवस्था, संबंधों की निर्धारण और ब्याह इत्यादि की प्रक्रिया बनाई थी। ये संबंध छोटी चीज नहीं है। विदेश में जाने वाले एक बेटे ने मुझे पत्र लिखा कि यहां आने के बाद अब मुझे लगा पहली बार कि संबंधों की कीमत कितनी है। वहां तो हमारे बहुत से संबंध हैं, वहां हमारी मां है, लेकिन हम मां के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये अब समझ में आ रहा है। वहां हमारी बहन है, पर हम बहन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, सारे काम वो हमारे कर दे, हम ऐसी अपेक्षा रखते हैं। लेकिन यहां विदेश में आने के बाद मुझे लग रहा है कि यहां तो हम संबंध ढूंढते हैं कि कोई मिल जाए जिसको हम अपना कह सकें, जिसको हम अपना भाई कह सकें, जिसको हम अपना और कोई कुछ कह सकें। यहां तो कोई नहीं है। वहां जहां हमें विरासत में संबंध मिले हैं उनको हम ठीक से नहीं निभा पाते हैं, और यहां हम संबंध नए इजाद करने के लिए बेचैन हैं। आज मुझे मालूम पड़ा कि संबंधों को भी मेंटेन करना अपने मन को निर्विकार बनाने की प्रक्रिया है। वो वहां से मुझे पत्र लिख करके दे रहा है, और आज भी मेरे पास वो पत्र सुरक्षित है। और दूसरी चीज उसने लिखा कि मेरे पास आज अपने मन को निर्मल बनाने के लिए कोई किताब मेरे काम की नहीं है,
सिर्फ कुछ कैसेट्स हैं मेरे पास जिनमें कि आपकी वाणी सुनता हूं और थोड़ी देर को मन निर्मल हो जाता है। ये क्या चीज है? ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हमारे मन को निर्विकार बनाने के लिए आचार्य भगवंतों ने यही उपाय बताए हैं। जिसकी मानसिकता स्वस्थ हो, एक चीज, जो अपने आत्म नियंत्रण करने की प्रक्रिया जानता हो, इंद्रिय संयम की प्रक्रिया जिसको मालूम हो, जो सत्संगति करता हो और जिसका सौहार्द, जिसका प्रेम, जिसकी श्रद्धा ये सबके प्रति हो, वो व्यक्ति ही अपने मन को निर्विकार बना सकता है। देखें, अपन एक एक चीज देखें। स्वस्थ मानसिकता किसे कहेंगे? जब हम दूसरे का ख्याल रखते हैं, तब मानिएगा हमारी मानसिकता स्वस्थ है। जहां हम सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, वहां मानिएगा हम बहुत विकृत और बहुत ओछी मानसिकता वाले हैं। विकृत और ओछी मानसिकता वाला कभी निर्विकार नहीं हो सकता। हमें अपनी मानसिकता स्वस्थ रखने के लिए बहुत ब्रॉड एटीट्यूड होना चाहिए, और इतना ही नहीं, जिसमें हम सबका ख्याल रखें, ये हमारे मन में भाव आना चाहिए। हमारी प्रतिक्रिया कैसी है? कटुतापूर्ण है या कि सौहार्दपूर्ण है? हम अपने मन की प्रतिक्रिया को देखें तो मालूम पड़ेगा कि हमारी मानसिकता स्वस्थ है या नहीं है। हमारा स्वभाव आलसी है या कि कर्मठ है, इससे मालूम पड़ेगा कि हमारी मानसिकता स्वस्थ है या कि नहीं है। और आखिरी चीज, हमारे विचार श्रेष्ठ हैं या कि विकृत हैं। और इतना ही नहीं, पांचवी चीज, हमारे निर्णय लेने की क्षमता कैसी है। हम पूरा जीवन अनिर्णय की स्थिति में गुजारते हैं। ठीक निर्णय लेते हैं कि गलत निर्णय लेते हैं, जल्दी निर्णय लेते हैं या कि देर से निर्णय लेते हैं। ये सारी चीजें स्वस्थ मानसिकता के लिए जरूरी है। कभी अपन ने सोचा इस तरह से कि हमारी मानसिकता स्वस्थ है कि नहीं है? एक छोटा सा बेटा है 10 बरस का, वो एक आइसक्रीम की दुकान पर जाता है और वहीं बैठ के आइसक्रीम खाने की प्रक्रिया है। उस एक तरह की वो होटल ही कह लीजिए, और वहां वो टेबल पे जाके बैठ जाता है, आइसक्रीम मांगता है और वेटर आकर के उसे पूछता है कि कौन सी वाली चाहिए। तो पूछता है कि एक बड़े कॉर्न का कितना कीमत? 2 रुपीज। तो 2 रुपया। वो एक बार थोड़ी देर सोचता है, तो वेटर को जरा झुंझलाहट होती है कि ऐसा कैसा ग्राहक है, जल्दी से ऑर्डर दे और मैं सर्व करूं। वो 2 मिनट सोचने के बाद कहता है कि क्या छोटा कप नहीं है? तब तो और गुस्सा आती है उसको कि इतनी बड़ी आइसक्रीम की दुकान में आया और छोटा कप मांग रहा है, इतना छोटा सा बच्चा है। वैसे भी अपन छोटे बच्चों की इंसल्ट ही करते हैं, मेरे ख्याल से तो एक तरफ हटा देते हैं, हटो तुम क्या जानो, तुम क्या समझो, हम ही हैं सब होशियार और सब समझदार, है कि नहीं? तो वो वेटर भी उससे वैसे ही बिहेव कर रहा है। उसने कहा कि सुनो, छोटे वाले कप का 1.5 रुपया। उसने कहा तब फिर वो ही लाओ, और छोटे वाले कप को मंगा करके उसने आइसक्रीम खाई। और आइसक्रीम खाने के बाद जब वापस लौटा, वेटर ने आकर के जब खाली प्लेट उठाने लगा तो उसमें 1.5 रुपए और साथ में 50 पैसे जो कि वेटर की टिप थी वो भी उसमें साथ में थी। वो चाहता तो 2 रुपए की बड़े कॉर्न वाली आइसक्रीम खा सकता था, लेकिन उसने ये पूछने के बाद कि 2 रुपए की पूरी खा लूंगा मैं तो इस वेटर को क्या दे पाऊंगा, उसने कहा मुझे 1.5 रुपए वाली दे दो, 50 पैसे मेरे पास बचेंगे, मैं छोड़ दूंगा उसके लिए। ऐसा कभी किसी और का हमने ध्यान रखने का मन बनाया है या कि सिर्फ अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं? अगर ऐसी हमारी मानसिकता है तो मानिएगा कि हम कभी आत्म सुख नहीं पा पाएंगे, हमारा मन कभी निर्विकार नहीं हो पाएगा। बहुत छोटी सी चीजें कह रहा हूं आपसे। ये स्वस्थ मानसिकता, हमारी प्रतिक्रिया कैसी है कभी हमने देखा? कोई हमारे प्रति कलुषतापूर्ण व्यवहार करे तब भी हमारी प्रतिक्रिया उसके प्रति सौहार्दपूर्ण होती है? फिर भी हमारी सद्भावना बनी रहती कि नहीं बनी रहती? कभी सोचना।
ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने और कुछ रिस्ट्रिक्शंस अपने जीवन में अपना लिए हैं और हो गए आप ब्रह्मचारी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने को ब्रह्मचारी मानते हैं। मैं उस ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रहा हूं। आचार्य भगवंतों ने जिस ब्रह्मचर्य की चर्चा की है, 5 इंद्रियों के विषयों के बारे में बात की है और मन के विषय के बारे में बात की। अभी इंद्रिय संयम की बात बाद में करूंगा, पहले जरा मन को व्यवस्थित कर लूं। देख लें अपना मन की निर्विकार है या नहीं है, सौहार्दपूर्ण है कि कटुतापूर्ण। कटुतापूर्ण मन भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। अकेला ये नहीं है कि आपने ब्याह नहीं किया तो आप ब्रह्मचारी कहलाने लगे। ऐसा तो बहुत सारे लोग हैं जिनका ब्याह नहीं होता किसी वजह से। बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अगर इतनी छोटी सी परिभाषा होती, मैं तो आज सुबह सुबह मेरे दिमाग में पता नहीं ये बात कैसे आई कि 96,000 रानियां और उसके बाद भी ब्रह्मचर्य अनुव्रत चक्रवर्ती को, ये क्या मामला है? कुछ ना कुछ तो बात होगी। ऐसे कैसे? यहां कह रहे हैं स्वदार संतोष नाम का व्रत, जिससे ब्याह किया उसमें ही संतोष, और यहां 96,000 रानियां हैं फिर भी ब्रह्मचर्य अनुव्रत, और 5म गुण स्थान दिला दिया उनको भरत चक्रवर्ती को, और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान। बड़ा मजा है। क्या होगा उसके पीछे? कुछ ना कुछ तो होगा। उसके पीछे स्वस्थ मानसिकता होगी। एक में भी उतनी आसक्ति हो सकती जितनी 96,000 होने के बाद भी नहीं होगी। इसलिए शायद कह दिया कि आपका ब्रह्मचर्य अनुव्रत। एक में भी इतनी आसक्ति हो सकती। उसका भी उदाहरण है अपने पास ग्रंथों में, आगम के ग्रंथों करेंगे अपन, उसकी भी चर्चा करेंगे। देखें अपन जरा पहले कि स्वस्थ मानसिकता होती कैसी है और हम कितने भीतर से स्वस्थ मानसिकता वाले हैं या नहीं हैं। कदम कदम पर हम अब ब्रह्म में चले जाते हैं। ब्रह्म के मायने हैं आत्मा की निर्विकार अवस्था में निरंतर बने रहना। आत्मलीनता का नाम ही ब्रह्मचर्य है। 5 इंद्रिय और मन के विषयों में रंजायमान नहीं होने का नाम ब्रह्मचर्य है। अकेले स्पर्श इंद्रिय का नहीं है। आंख से ठीक देखा है कि नहीं, जिह्वा पर स्वाद लेते समय सावधानी रखी है कि नहीं, कान से बुरे और भले शब्द सुनते समय मन में कैसे भाव आए हैं, ये सारी चीजें इस बात पे निर्भर करती हैं कि हमारा मन, क्योंकि इंद्रियां हमें ज्यादा परेशान नहीं करती। आंख हमसे कभी नहीं कहती आकर के कि वो चीज देखो, और कान कभी नहीं कहते कि ये वाला सुनो। ये मन है भीतर बैठा हुआ, वो जा डायरेक्शन देता है कि ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि स्वस्थ मानसिकता पर हम ध्यान दें। हमारी प्रतिक्रिया सौहार्दपूर्ण है कि कटुतापूर्ण? जरा एक उदाहरण से देखें। एक व्यक्ति के घर में चोर घुसे, उदाहरण है, उससे जल्दी समझ में आ जाएगा। वैसे जो एक बहुत अच्छा कहना चाहिए पेपर रीडिंग प्रोग्राम होता था हम लोगों के यहाँ पर, तो वो कहते हैं कि आप अपनी बात को डिस्क्राइब करें विदाउट एग्जाम्पल, तब परफेक्शन माना जाएगा। क्या करें, अपन सब लोग कोई वैसा नहीं है, अपन को उदाहरण से ही समझ में आएगा। मैं जानता हूं कि जितने उदाहरण हैं उतना परफेक्शन कम रहेगा, पर वो आपके समझ में नहीं आएगा। मैं प्लेन अगर बिना किसी उदाहरण के बात को समझाऊं तो इसलिए उदाहरण की मदद ले रहा हूं। एक चोर घुसा और घर में कौन है? बेटा है और उसकी मां है, और मां अत्यंत अस्वस्थ है। शायद थोड़े दिन का जीवन है। बेटा सारी रात जाग करके मां की सेवा कर रहा है। मैंने बेटा कहा है, लड़का नहीं कहा है। बेटे और लड़के में बहुत फर्क है। लड़के बहुत लोगों के बहुत सारे होते हैं, बेटा एक आधा ही होता है, और किसी के तो होते ही नहीं। अरे आप समझ गए होंगे दोनों का फर्क। मुझे, मैं सोच रहा था समझाना पड़ेगा मुझे, नहीं आप इतना, अब तो अपन बहुत परफेक्ट हो गए, समझ जाते हैं, जल्दी समझ जाते हैं। लड़का होना बहुत आसान है, किसी का बेटा होना बहुत कठिन है। बेटा था, वो बैठा हुआ है, उसने नर्स नहीं लगाई, उसने हॉस्पिटलाइज नहीं किया। लड़का कर सकता है, पैसे वाला है। मां के बीमार होने पर वो लड़का है जो कि हॉस्पिटलाइज कर देता है और एक नर्स को एंगेज कर देता है और खुद इंटरटेन करता है। इतना ही फर्क है बेटे और लड़के में। जो 24 घंटे बैठा है मां के जरा से पीड़ा में, पैर दबा रहा है, पूछ रहा है कैसी हैं, अब ठीक है। क्योंकि 9 महीने तक जिसने बॉडी कंस्ट्रक्शन करते समय मदद की थी, बनाई तो हमने अपने परिणामों से अपना शरीर है, लेकिन जहां रह के और जिसके संपर्क में रह के बनाई है, उसका बहुत बड़ा दायित्व है। उसके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता है कि नहीं? सौहार्दपूर्ण है कि कटुतापूर्ण है हमारा व्यवहार?
तब समझेंगे कि हां आप कौन सी यात्रा कर रहे हैं। 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा, उसकी चर्चा करनी अपन को। महाव्रत तो अभी छोड़ो, उतनी ऊंचाई पर ले जाना, अभी तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। अभी तो संबंधों में ही हम देख रहे हैं कि स्वस्थ मानसिकता है कि नहीं, और जब ब्रह्मचर्य प्रतिमा होगी तो कितनी स्वस्थ मानसिकता होगी भगवान जाने। बहुत ऊंची चीज हो जाएगी। अकेले एक दुपट्टा और वो ओढ़ लेने और कमंडल हाथ में ले लेने से 7वीं प्रतिमा नहीं होती, मैं ये कहना चाह रहा हूं। हाँ, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, आप टेप भी कर रहे होंगे। लेकिन आचार्य भगवंतों का दृष्टिकोण यही रहा, और हम आज कितना कर पा रहे हैं ये हमारी बिल्कुल जुदी चीज है। लेकिन उनका दृष्टिकोण उतनी ऊंचाई पर हमें ले जाने का था कि धीरे धीरे हम उस अपनी निर्विकार अवस्था को प्राप्त करें। और चोर ने सब चुराया, लेकिन बेटा मां के सिरहाने बैठा चुपचाप देख रहा है, जाग रहा है। अभी अगर कुछ खटपट करूंगा तो मां की नींद खुल जाएगी। वैसे ही उनको तकलीफ है, बामुश्किल तो नींद लगी है, जो ले जाना हो ले जाओ, मैं हूं और मेरे पास मेरी मां है और 2 हाथ हैं और कमा लूंगा। स्वस्थ मानसिकता की बात कर रहा हूं, जिसमें संतोष है, जिसमें संतोष है, सौहार्द है। बहुत कठिन है मामला, मैं समझ रहा हूं इस चीज को, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कहानी में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन करने बैठेंगे तो बड़ा मुश्किल मालूम पड़े। हाँ, पर एक दिन ऐसा ही जब जीवन में होगा तब मानिएगा कि हां सचमुच हमने कोई ऊंचाई छुई है। और चोर सब उठा रहा है, और अंत में चोर ने बर्तन जब उठाना शुरू किए तो सारे बर्तन रख लिए, और आखिरी में चाय बनाने की जो पतीली थी जब वो उठाने लगा और वो भी बोरे में रखने लगा, तब थोड़ा सा इसके मन में विकल्प आया। धीरे से दबे पांव उठा और उसका हाथ पकड़ के इशारा किया और हाथ जोड़े कि बस एक ये भर नहीं, बाकी चुपचाप साइलेंटली जल्दी से मैं रखवा देता हूं, मां उठ जाएगी। चोर को बहुत आश्चर्य है कि बाकी सब कह रहा है कि ले जाओ, और एक पतीली क्यों मना कर रहा है। घर से बाहर ले जाकर अंधेरे में पूछा कि भाई मैं तो बहुत चकित हूं, तुम मुझे कुछ भी नहीं कह रहे हो और हाथ जोड़ के कह रहे हो कि ये पतीली मत ले जाओ। उसने कहा कि सुनो, इसलिए कह रहा हूं कि अभी थोड़ी देर में जब मां की नींद खुलेगी और उन्हें दवाई देनी पड़ी तो वो तो दवाई तो चाय के साथ ही दी जाएगी, और मुझे पतीली तुरंत जरूरत पड़ेगी। तुमने बाकी सब तो ले लिया, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम ये पतीली मत ले जाओ। एक कटुतापूर्ण व्यवहार करने वाले के साथ भी सौहार्दपूर्ण व्यवहार है। उस चोर को मानिएगा कि क्या वो चोरी करेगा ऐसे व्यक्ति के यहां पर? एक बार करके तो देखें, एक बार करके देखें प्रयोग। मैं हमेशा घर में मेरे जिम्मे था, सब्जी लेने जाना पड़ता था सुबह से, मेरे जिम्मे था वो काम। मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण एकदम याद आ गया मुझे। मैं लेने जाता था और एक ही दुकान पर लेने जाता था, और मैं केले खरीदता था तो उन दिनों में, अब तो बहुत महंगा हो गया मामला, उन दिनों में 1 रुपए के 10 और 12 केले मिल जाते थे। 74 की बात है। तो मिल जाते थे, तो मैंने कभी उसको ये नहीं कहा कि तुम 10 ही क्यों दे रहे हो और आज 8 ही क्यों दे रहे हो। ठीक है, तुम्हें जितने देना, मुझे तो 1 रुपए की लेना है तो रख दो। अब 2-4 बार तो उसने देखा कि ये बाबू कुछ भी नहीं बोलते। मैं 8 देता हूं तो 8 रख लेते, मैं 10 देता हूं तो 10 रख देते हैं। ये कभी ये नहीं कहते कि 1 और रखो या कि 2 और रखो, और उधर 12 मिल रहे हैं और उधर 10 मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोलता, रखे और अपने वापस। अब जब मैं उसके यहां पर पहुंचा 5वें दिन, तो वो कहता कि ठहरो बाबू। मैंने कहा मेरे लिए क्यों देर कर रहा है ये। उसके यहां और भी लोग थे, वो सब कह रहे थे कि 8 की जगह 9 लेंगे, 10 वहां तो 10 मिल रहे हैं। वो बहस कर रहे थे, और वो उनको कह रहा था कि भाई वो तो इतना ही पड़ता है, और ऐसे करके। और जब सब चले गए, अकेला मैं रह गया 2 मिनट में, तो धीरे से उसने उठा करके, कह रहा था वो सबसे कि 8, और धीरे से उठा करके मेरे में 10 रखे। मैंने कहा क्या कर रहे हो, और 1.25 रुपए हो जाएंगे अब भी।
बोलता बाबू आपको तो 1 ही रुपए में। मैंने कहा क्यों? आप कभी नहीं कहते। आपको मैं चीट कैसे करूं? मैं आपसे यह कह रहा हूं, आपको मैं चीट कैसे करूं? वे जो मुझसे 10 लेंगे, मैं उनसे पहले 8 से शुरू करता हूं, तब बामुश्किल 9 पे बात जमती है, और आप मेरे से कुछ नहीं बोलते। आप एक बार करके देखें, आप किसी पे विश्वास करके देखें, आप किसी के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार करके देखें। मैं कहता हूं वहां से धीरे धीरे कटुता खत्म हो जाएगी। आप एक बार किसी के प्रति निर्विकार होकर के देखें, वहां से विकृतियां आना बंद हो जाएंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, देर लगेगी, बहुत समय लगेगा, हो सकता है जिंदगी भर हम करें और कभी भी रिटर्न हमें प्रॉपर ना मिले, हो सकता है, लेकिन हमारा मन तो हमने नहीं बिगाड़ा ना। दूसरे ने कटुता रखी हमारे प्रति, दूसरे ने विकृतियां पाली हमारे प्रति, हमने तो नहीं पाली। हमारा तो लाभ हुआ, भले ही वहां से रिटर्न होके हमारे अनुसार नहीं आया, लेकिन हमारा मन नहीं बिगड़ा। ये तो हमारी जीत हुई। हमारी प्रतिक्रिया कैसी है, और हम अपने आत्म कल्याण के लिए आलसी हैं या कि कर्मठ हैं? हमने कैसा स्वभाव बना लिया है? हमने स्वभाव बना लिया है कि बात करने में तो हम बहुत कर्मठ हैं, लेकिन हम काम करने में बहुत आलसी हैं। आत्म सुख के काम करने में हम बहुत आलसी हैं, लेकिन आत्म सुख की चर्चा करने में बहुत कर्मठ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? जीवन में झांक के देखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे नहीं पता लगेगा कि आलसी हैं कि कर्मठ हैं। नहीं, हम तो बहुत कर्मठ हैं। तो किस मामले में? संसार बढ़ाने के मामले में कर्मठ हैं कि आत्म कल्याण के बारे में? तो आत्म कल्याण के बारे में तो अभी आलसी हैं। आज का काम कल पर टालते हैं। व्रत लेने की बात आएगी तो फिर ले लेंगे, लेकिन संसार बढ़ाने की बात आएगी तो अब भी तैयार। इससे मालूम पड़ता है कि स्वभाव कैसा बन गया है हमारा, किस मामले में हम कर्मठ हैं और किस मामले में आलसी हैं। और फिर निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता हमारी बहुत अच्छी है। संसार के निर्णय बहुत ठीक और बहुत जल्दी, लेकिन अगर कोई परमार्थ का काम हो तो अनिर्णय की स्थिति में पूरा जीवन बिगड़। सोच तो रहे हैं कि ऐसा ले लेवे, बहुत दिन से सोच रहे कि 5 अणुव्रत ले लेवे, रोज तो सुनते महाराज से, सोच रहे हैं। सोचने में शायद हो सकता पूरी जिंदगी निकल जाए, अनिर्णय की स्थिति में पूरा जीवन बिता देते हैं। अपने कल्याण करने के लिए हमारी स्थिति अनिर्णय की ही रहती है, और या कि हम ठीक निर्णय नहीं ले पाते हैं या कि निर्णय देर से लेते हैं। हमें अपने आत्म कल्याण का ठीक ठीक निर्णय लेना चाहिए, जल्दी लेना चाहिए। अनिर्णय की स्थिति से तो बचना ही चाहिए, तब कहलाएगी स्वस्थ मानसिकता। इतनी बातें तो हो गई स्वस्थ मानसिकता के बारे में। अब थोड़ा सा इंद्रियों का मामला समझ लें अपन। ये 5 इंद्रियां अपन को मिली हैं, किसी को तो 1 ही मिली है तो उसको तो आसानी है कि नहीं? अपने को तो 5-5 मिली हैं, और इसके लिए अपन ने ऐसा नहीं कि ऐसे ही मिल गई वो फोकट में, बहुत मेहनत की होगी इसलिए 5 मिली हैं। और ये 5 क्यों मिली होंगी? क्योंकि इन 5 के विषयों में हम कम आसक्त रहे होंगे, इसलिए 5 मिली हैं। और अब हम इन 5 में बहुत आसक्त होंगे तो आगे कौन सी मिलेगी? बहुत स्पष्ट सा है। खैर, अपन को तो ये देखना है कि मुझे 5 इंद्रियां मिली हैं तो उनको मैं कैसे अपने नियंत्रण में रखूं, आत्मनियंत्रण कैसे मैं रखूं ताकि 5 इंद्रियां भी मेरे नियंत्रण में रहें। आत्मनियंत्रण के लिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, क्योंकि मन तो सिवाय इच्छाओं के और कुछ सोचता ही नहीं है। आत्मनियंत्रण के लिए इच्छाओं पर नियंत्रण, उसको इच्छा का नियंत्रण कह लो या आत्मनियंत्रण कह लो या इंद्रिय विजय कह लो या आत्म संयम कह लो, सब लगभग सिनोनिम्स हैं। हम अपने कैसे इच्छाओं को नियंत्रित करें? हमारे मन में निरंतर इच्छाएं उठती रहती हैं। इच्छाओं के बारे में, और वो भी ऐसी इच्छाएं जो हमारे मन को कलुषित करती हैं। उन इच्छाओं की बात नहीं कर रहा हूं जो कि मन को प्रसन्न करती हैं, मन को अच्छा बनाती हैं, जैसे मंदिर आने की इच्छा, जैसे स्वाध्याय करने की इच्छा, जैसे प्रवचन सुनने की इच्छा। इन इच्छाओं की बात नहीं कर रहा हूं जो मेरे मन को विकृत करती हैं, ऐसी इच्छाएं। कभी कोई मिदास राजा की घटना पड़ी, गोल्डन टच है ना? मिदास राजा की बहुत फेमस है गोल्डन टच। उसने क्या मांगा था ईश्वर से, देवता से, कि मैं जिसको छूऊं वो सब सोने का हो जाए। यही तो इच्छाएं हैं।
ऐसी इच्छाएं उसकी तो दिखाई पड़ती, अपनी भी लगभग ऐसी हैं, थोड़ी कमी बेशी होगी, लेकिन ऐसी इच्छाओं के चलते जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता वो अपने इंद्रियों को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। मन में इच्छा हुई और उसकी पूर्ति होनी चाहिए। जो इच्छाओं की पूर्ति में ही सुख मानता है, इच्छाओं से पार होने में सुख नहीं मानता, वो कभी इंद्रिय विजय नहीं कर सकता। ये आचार्य भगवंतों ने इसलिए ठीक लिखा कि इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं मानना, इच्छाओं के त्याग करने में सुख मानना। और है भी सुख, इच्छाओं के त्याग करने में ही सुख है। इच्छाओं की पूर्ति में लगता जरूर है कि सुख है, लेकिन है नहीं, वास्तविक सुख नहीं है उसमें। और इच्छा हुई थी उसके मन में और उसकी पूर्ति में उसको दुख मिला था, सब जानते हैं। गोल्डन टच, इच्छा की पूर्ति हो गई, जिस चीज को छूऊं वो चीज सोने की। और भागा था वो अपनी छोटी सी बिटिया को बताने के लिए बगीचे में कि देख देख मुझे कैसी उपलब्धि हुई, मैंने ये छुआ और सोने का। जब भूख लगी उसको तो उसने पानी छुआ तो सोने का, उसने रोटी छुई तो सोने की। बड़ी मजे की कहानी है। और फिर जब भूख प्यास से बेहाल हो गया, जब उससे कुछ समझ में नहीं आया वो किससे अपनी वेदना कहे, तो जाकर के अपनी छोटी सी बेटी को गोद में ले लिया, वो सोने की हो गई। तब अत्यंत उदास हो गया था राजा, अत्यंत दुखी, बहुत फूट फूट के रोया था। फिर से देवता ने आकर के कहा था कि क्या चाहते हो? और कुछ नहीं चाहिए, ये वरदान वापस ले लो। यही ना, कभी ऐसा कह पाएंगे अपन कि ये अपना पुण्य वापस ले लो, जिस पुण्य की वजह से मुझे इतनी सुख सुविधा का और सामग्री मिली है, मुझे सुख सुविधा की सामग्री ने सिवाय इंद्रिय लोलुपता दी है और कुछ नहीं दिया, कोई सुख नहीं दिया। ऐसा कह पाएंगे कभी? वो तो छोड़ो मिडास के गोल्डन टच की बात, वो तो कहानी है, कई बार सबने पढ़ी होगी। अपने जीवन में देखें अपन, जो अपने पूर्व संचित पुण्य की वजह से सामग्री मिली है भोग उपभोग की, क्या कभी उससे हमने सुख पाया है या कि हमेशा दुख ही उठाया है? इस पर विचार करें। इसी तरह और जो काम इच्छाएं होती हैं, वासना होती है, उसके बारे में एक उदाहरण है। देवी आम्रपाली जो नगर बधू थीं बुद्ध के जमाने में, और वे भिक्षुणी हो गई थीं बुद्ध के चरणों में जाकर के। उनके जीवन की घटना है। वे अत्यंत सुंदर थीं और जब वे एक बार बुद्ध के आश्रम में आई तो बुद्ध ने एक संदेश जारी किया अपने भिक्षुओं को कि देवी आम्रपाली जब आश्रम में आए मेरे दर्शन के लिए, भिक्षुओं के दर्शन के लिए, तब मेरा आदेश है कि कोई भी भिक्षु उन्हें आंख उठा करके देखेगा नहीं, सब उनके आने पर अपनी आंखें नीची कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ भिक्षुओं के मन में उनके रूप देखने की इच्छा थी। हां, कि देखें कैसा रूप है, लोग बहुत उस पर आसक्त हो जाते हैं, कैसा रूप है। तो कुछ भिक्षुओं ने जाकर के आनंद, जो उनके श्रेष्ठ भिक्षु थे, उनसे कहा कि यदि अचानक देवी आम्रपाली दिख जाएं तो क्या आदेश है बुद्ध का? तो बुद्ध ने कहा कि देखने की चेष्टा मत करना, दिख जाएं तो कोई हर्जा नहीं। कुछ भिक्षु उसमें भी थे कि बाय द वे जब वो निकले और अचानक हम ना देख पाए, और देखने की तो बहुत इच्छा है, तो सीधा पूछो ना कि अगर किसी के उनको विशेष रूप से देखने की इच्छा हो तब क्या आदेश है आपका? देखना, आप इंद्रिय संयम की बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो जिन चीजों में हम आसक्त हो सकते हैं उनसे आंखें नीची कर लें। अचानक दिख जाएं तो कोई हर्जा नहीं, देखने की इच्छा हो जाए तब फिर क्या करें? तब बुद्ध ने आखिरी आदेश जारी किया कि देवी आम्रपाली के आने पर सारे भिक्षुओं को आदेश है कि वे उन्हें बहुत अच्छे से देख लें, लेकिन सावधान रहें, आसक्त ना हो गया इंद्रिय संयम। कोई ऐसा नहीं है कि इस पे पट्टी बांध लेंगे तो हो गया, जीत लिया हमने एक इंद्री को, इसमें कान में कुछ घुसेड़ लेंगे तो हो गया, इंद्री जीत लिया। मैं इन सब पांचों इंद्रियों को बहुत आसानी से जीत सकता हूं अगर मैं इनके विषयों की लोलुपता और इनकी आसक्ति को छोड़ दूं। अगर इतना ही है, क्या ये साधना हम कर सकते हैं? कर सकते हैं, तब तो फिर 7वीं प्रतिमा की चर्चा करें। ब्रह्मचरी प्रतिमा इसी का नाम है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है।
और सत्संगति जो कि हमारे मन को निर्विकार बनाती है। अच्छी संगति, अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, ज्यों आमों से मिलकर मीठी हो गई धूप। दोहा है, नाम नहीं बताऊंगा किसका है, वैसे कई लोगों को मालूम है। पानी बरसता है, धूल में मिले कीचड़ बन जाता है। पानी बरसता है, नीम में गिरे कड़वा हो जाता है। पानी बरसता है, आम में गिरे मीठा हो जाता है। सीप में गिरे मोती बन जाता है। क्या बात है, कांटेक्ट में किसके आ रहे हैं इससे फर्क पड़ेगा मन पर। हां, कोई हमारे कांटेक्ट में आ रहा है वो बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंड है। हम किसकी संगति कर रहे हैं ये हमारी अपनी चॉइस है। हमारे मन को जो विकृत करे उसकी संगति मत करना, वो सत्संगति नहीं कहलाएगी। सत्संगति वो है जिसके साथ रह करके हमारा मन निरंतर निर्विकार होता है, हमें कल्याण का मार्ग सूझने लगता है। वो समझना कि सत्संगति, और सत्संगति वो है जो हमेशा हमारे साथ रहे। संसार के सारे लोग थोड़ी दूर तक हमारा साथ देते हैं, वास्तव में हमारे साथ रहने वाली कौन सी चीज है? हमारी अच्छाइयों के प्रति श्रद्धा, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा, वो है सच्ची संगति। वो लाइफ लॉन्ग ही नहीं, आफ्टर लाइफ भी हमारे साथ चली जाती है। इसलिए अपने चित्त को निर्विकार बनाने के लिए संगति का ध्यान रखना। ऐसा साहित्य जो मन को विकृत करे, ऐसे लोग जो मन को विकृत करें, ऐसा स्थान जो कि मन को विकृत करे, इन सब से बचने की कोशिश करना। क्योंकि अभी हम बहुत कमजोर हैं, हमारे ऊपर निमित्तों का बहुत असर पड़ता है। इसलिए संगति करना तो ऐसी संगति जिससे लोग करते हैं संगति संसार में इंटरटेन करने के लिए, हंसी और मजा करने के लिए। वो कह रहे हैं संगति तो वो श्रेष्ठ है जिससे कि हमें हमेशा अपने हित और अपने कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त होता रहे। वारीशैन और पुष्पडाल दोनों मित्र थे, सबको मालूम है ये घटना। और 12 बरस तक दोनों मुनि बनकर एक साथ विचरण करते रहे। लेकिन वारीशैन हमेशा देखते थे कि पुष्पडाल का मन अभी भी कहीं अटक जाता है। भटकता तो नहीं है पर कहीं अटका हुआ है। ध्यान करने बैठते हैं तो कहीं अटक जाता है मन। ये क्या बात है? मेरा मित्र है, मेरे साथ कल्याण के मार्ग पर है, लेकिन कहीं मन भटक जाता है। और बातों बातों में उन्होंने पता कर लिया कि मन अभी जिस जीवन साथी को छोड़ के आए हैं उसमें थोड़ा अटका है, अभी पूरी तरह से छूट नहीं पाया। विकल्प मन में है कि मेरे आने के बाद उनका जीवन कैसा बीतता होगा, मैंने छोड़ करके अच्छा नहीं किया। मेरे नहीं होने से उनके जीवन में बहुत असुविधाएं होती होंगी। इतना विकल्प, ये विकल्प भी विकल्प है जो मन को निरंतर 12 बरस तक मुनि होने के बाद भी सालता रहा पुष्पडाल को। तब एक दिन क्या कह करके कि चले आज अपन अपने घर की तरफ चले, उस शहर में चले जहां से हमने त्याग किया था सब कुछ। और वारीशैन ले जाते हैं। चेहरे पर पुष्पडाल के थोड़ी सी मुस्कान है कि कम से कम एक बार 12 बरस के बाद देख तो लेंगे कैसे जी रही है, ठीक है कि नहीं, मन को संतोष हो जाएगा। वारीशैन ने कैसे मेरे मन की बात जान ली और जा रहे हैं बड़े प्रसन्नता से। और वारीशैन अपने घर के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं तो उनकी मां तो चकित हो जाती कि मेरा बेटा मुन्नी बनने के बाद भी घर लौट के आया और मुझे आवाज दे के बुला रहा है कि मां खोलना दरवाजा। चकित है। पर ऐसे बेटे को जन्म देने वाली मां भी छोटी मोटी नहीं होगी। उसने भी परीक्षा कर ली, एक सोने की और एक काष्ठ की दोनों आसन बिछा दी। आओ बेटे, आओ बेटे भी कह दिया। आगे बढ़कर वारीशैन काष्ठ के फलक पर बैठ गए हैं और पुष्पडाल को इशारा किया कि बैठो। और इतना ही नहीं, मां से कहा कि मां, वो जो 32 रानियां जो कभी मेरी हुआ करती थी
उन्हें अपने पूरे आभूषण के साथ मेरे सामने लाया जाए। लाई गई, स्वस्थ और प्रसन्न, पूरे आभूषण से युक्त, एक एक करके निकल रही हैं और निकल गई। मां भी चुपचाप मंद मंद मुस्कुरा रही है कि बात जरूर कोई ना कोई है, मेरा बेटा तो ऐसा हो नहीं सकता। उसे विश्वास है, जन्म देने वाले को तो विश्वास होना ही चाहिए। जिसने संस्कार दिए होंगे उसको विश्वास है कि मेरा बेटा दुनिया में कहीं भी रहे, भटक नहीं सकता। ये कोई ना कोई बात है, और बात सामने आ गई। जैसे ही सब रानियों ने विदा ली, धीरे से वारिशैन ने पुष्पडाल मुनि जो थे उनसे कहा कि चाहो तो ये पूरा वैभव और ये सब रानियां तुम ले लो, मैं तो जंगल जा रहा हूं। तुम चाहो तो इन सब के बीच रह सकते हो, मेरी स्वीकृति है। अब पुष्पडाल को सोचने में अब शुरू हुआ उनका मन कि मैं एक, वो भी इतनी सुंदर नहीं थी मेरी जीवन साथी, उसके विकल्प में पड़ा, और ये इतने आभूषण और इतने वैभव से युक्त अत्यंत सुंदर 32 जीवन साथियों को छोड़ने वाला इतना निर्विकल्प हो सकता, और मैं एक के विकल्प में पड़ा। ऐसा मित्र चाहिए जो कि जब कभी हमारा मन भटकने लगे तब धीरे से कोई ना कोई उपाय करके हमें संभाल ले। पुष्पडाल संभल गए। 12 साल वैसे ही बीत गए, लेकिन वापस लौटे तो अब सचमुच निर्विकल्प होकर के, निर्विकार होकर के अपनी तपस्या करने लगे। भैया, मुझे इस उदाहरण को इसलिए कहना पड़ा कि हम संगति बहुत सोच समझ करके करें, अच्छी संगति रखें तो हमारा मन अच्छा होगा। सबसे पहले संबंध बनाए ताकि बहुत सारी विकृतियों से बच सकें। जितने जिसके ज्यादा संबंध होंगे वो उतना ही उन लोगों के प्रति निर्विकार होगा। संबंधी बढ़ाना बुराई नहीं है, लेकिन अच्छे संबंध बढ़ाना, जिनके प्रति मन कभी कलुषित ना हो, ऐसे संबंध बनाना। और फिर सदार संतोष, जिससे व्याह किया है उसमें ही संतुष्ट रहना, बाकी सबके प्रति अपने मन को कलुषित होने से बचाना, ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत। और फिर कह रहे हैं आज 2 मिनट और लगेंगे। हाँ, वो आज के लिए क्या कह रहे हैं कि इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए अगर, तो अब जिसको जीवन साथी बनाया, जिसके साथ आज तक अपनी परंपरा चलाने का संबंध बनाया, अपनी इच्छाओं की पूर्ति जिसके साथ रह के की, अब उसके प्रति भी ठीक वैसा ही व्यवहार जो कि सबके प्रति है, उतना ही निर्मल, उतना ही पवित्र, एक साथ रह करके भी जैसे मां के प्रति प्रेम है, जैसे बहन के प्रति प्रेम है और बेटी के प्रति वात्सल्य है, ठीक यही अपने जीवन साथी के साथ भी होने लगे। तब समझना ब्रह्मचर्य प्रतिमा और महाव्रत जिसमें स्त्री पुरुष का भेद भी समझ में ना आए, जीव मात्र दिखाई पड़े, ये कौन है ये कौन नहीं है, वो कहलाएगा महाव्रत। अभी तो बहुत कठिन है वहां तक पहुंचना। स्त्री पुरुष का अभी तो भेद नजर आता है। वो दृष्टि कैसी होती होगी जहां सब में ब्रह्म दिखाई पड़ता है, ये बाहरी पर्याय नहीं दिखाई पड़ती है, जिसमें सिर्फ जीवात्मा दिखाई पड़ती है, सब दूर ब्रह्म ही दिखाई पड़ता है, वो ब्रह्मचर्य महाव्रत कहलाएगा। कोशिश तो अपन को यही करनी चाहिए कि हमें हमारे अंदर ऐसे ही भाव धीरे धीरे, एकदम तो नहीं आएंगे, धीरे धीरे हमारे भीतर ये सारी चीजें आए और हम अपने मन को निर्विकार बना सकें और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए कोई प्रयत्न इस वर्ष में कर सकें।